दोस्तों, भारत की स्पेस एजेंसी इसरो इस समय बुलेट ट्रेन की रफ्तार से भाग रही है। एक के बाद एक वो इतने मिशन लॉन्च करती जा रही है कि नासा समेत दुनिया के बाकी देशों को समझ ही नहीं आ रहा है कि आखिर चल क्या रहा है। दुनिया के बाकी देश पता लगा पाए कि इसरो की अगली चाल क्या होने वाली है, इससे पहले ही इसरो एक और नए कारनामे के साथ आकर खड़ा हो जाता है। हाल ही में जैसा कि हम सब लोग जानते हैं दोस्तों कि इसरो ने चंद्रयान 3 को लॉन्च करके पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया था, जिसके बाद अब सब लोग सोच रहे थे कि अब इसरो थोड़े दिन के लिए तो शांत बैठ जाएगा। लेकिन दोस्तों, चंद्रयान 3 मिशन अभी पूरा भी नहीं हुआ था कि इसरो ने स्पेस जगत में एक और धमाका कर दिया है, और इस धमाके का नाम है आदित्य L1। अब आप ये सोच रहे होंगे कि अब भला ये किस बला का नाम है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि चांद पर अपनी नजर रखते रखते कब उसके बड़े भाई सूरज का मिशन भी इसरो के दिमाग में आ गया, इसकी किसी को कानों कान खबर नहीं लगी। जी हाँ दोस्तों, आज हमारे इंडिपेंडेंस डे के मौके पर यह खबर सभी भारतीयों का सीना चौड़ा कर देगी। इसलिए दोस्तों, कमेंट बॉक्स में वंदे मातरम और भारत माता की जय जरूर लिखें। तो दोस्तों, 14 जुलाई को चंद्रयान 3 के लॉन्च होने के बाद इसरो का फोकस अब पूरी तरह से सूरज पर आ गया है। कोरोना के कारण चंद्रयान 3 की लॉन्च में देरी हुई, लेकिन अब इसरो ने अपने मिशन को पूरा करने की ठान ली है। खबर है कि चंद्रयान 3 23 या 24 अगस्त तक चंद्रमा की सतह पर पहुंच जाएगा, और इसरो उसके 3 दिन बाद सूर्य मिशन लॉन्च करने पर विचार कर रहा है। माना जा रहा है कि भारत का सूर्य मिशन आदित्य L1 26 अगस्त या फिर सितंबर के पहले हफ्ते में लॉन्च कर दिया जाएगा। साल 2023 देश की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो के लिए काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि मून मिशन के बाद अब इसरो सूरज की ओर जाने की तैयारी कर रहा है। इसरो अगस्त के अंत में सन एटमॉस्फेयर का अध्ययन करने के लिए पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी कि PSLV रॉकेट पर अपना कोरोनाग्राफी उपग्रह आदित्य L1 को भेजेगा। ESA यानी कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने कहा है कि वो इसरो के सूर्य मिशन आदित्य L1 के लिए ट्रैकिंग सहायता देगा। यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने कहा कि वो इसरो के सूर्य मिशन आदित्य L1 को सहायता देगा। आदित्य L1 को ESA समर्थन में कौरो और गॉनहिली से ट्रैकिंग गतिविधियां शामिल होंगी। इसमें ESA के सबसे बड़े एंटीना का समर्थन भी इसरो को मिलेगा। आपको बता दें दोस्तों कि सूर्य को आदित्य के नाम से भी जाना जाता है, और इसी वजह से भारत के इस सूरज की मिशन को आदित्य L1 नाम दिया गया है। सूर्य को आदित्य का नाम उनकी माता अदिति से मिला। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सूर्य ऋषि कश्यप और अदिति के पुत्र थे। इसरो का आदित्य L1 मिशन लॉन्च होने के बाद सूर्य में छुपी हुई कई संभावनाओं की तलाश करने वाला है। सूरज 4.5 बिलियन साल पुराना तारा है। हमारे सौर मंडल के केंद्र में स्थित सूर्य ही इस पूरे सौर जगत का मुखिया है। इसी के गुरुत्वाकर्षण ने सभी ग्रहों को एक साथ पथ पर बांध रखा है, और इसी वजह से सारे के सारे प्लैनेट्स सूर्य की परिक्रमा करते हैं। सूर्य से मिलने वाला प्रकाश धरती पर जीवन के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सभ्यता की शुरुआत के साथ ही सूर्य को लेकर हमारे मन में बहुत सारे सवाल उठते रहते हैं। आसमान में धधकते इस गोले को देखकर अक्सर हमारे मन में सवाल आते हैं कि आखिर इसके अंदर इतनी ऊर्जा और इतनी ताकत आई कहां से। तो दोस्तों, सूर्य के इन्हीं छुपे हुए रहस्यों को सुलझाने के लिए नासा द्वारा कई अंतरिक्ष मिशन लॉन्च किए गए। इनमें सोहो और पार्कर सोलर प्रोब प्रमुख मिशंस हैं। नासा के इन मिशनों ने सूर्य से जुड़े कई नए तथ्यों को हमारे सामने लाने का काम किया। इसके बावजूद भी अभी सूर्य में बहुत सारे नई संभावनाओं को तलाशा जाना बाकी है। इसी सिलसिले में इसरो अपने आदित्य L1 मिशन के अंतर्गत सूर्य पर कामयाबी पाने के लिए तैयार है। इसरो इस मिशन के अंतर्गत सौर कोरोना का निरीक्षण करेगा। आपको बता दें दोस्तों कि सूरज हर 11 सालों में अपनी मैग्नेटिक फील्ड को बदलता है। इसी को सोलर साइकिल भी कहा जाता है। सोलर साइकिल की इस अवधि में सूर्य पर जब बड़े बड़े डार्क स्पॉट का निर्माण होता है, उस पीरियड को सोलर मैक्सिमम के नाम से जाना जाता है। सोलर मैक्सिमम की अवधि में डार्क स्पॉट बनने के कारण सूर्य से बड़ी मात्रा में सोलर फ्लेयर, कोरोनल मास इंजेक्शन और ऊर्जा का रिसाव अंतरिक्ष में होता है। इसरो के चेयरमैन S सोमनाथ ने इसके बारे में जानकारी दी है
कि आदित्य मिशन के अंतर्गत सूर्य से होने वाली इसी कोरोनल इंजेक्शन के बारे में विस्तृत अध्ययन किया जाएगा। ऐसे में सूर्य पर होने वाली गतिविधियों के बारे में पहले से पता लगाने में सहायता मिलेगी। आदित्य L1 मिशन को LMV-M3 रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा। इस मिशन के अंतर्गत आदित्य L1 को 15 लाख किलोमीटर दूर लैग्रेंज पॉइंट L1 के समीप होलो ऑर्बिट में भेजा जाएगा। आदित्य L1 में कई तरह के शानदार उपकरणों को लगाया गया है। इसमें VELC, ASPX, पापा, सोलेक्स, हेल 10S और मैग्नोमीटर शामिल हैं। इन उपकरणों का काम सूर्य से पृथ्वी की तरफ आने वाले ऊर्जित कणों का विश्लेषण करना होगा। इस विश्लेषण के माध्यम से इसरो का आदित्य मिशन ये पता लगा पाएगा कि ये कण कैसे पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में फंस जाते हैं। मिशन आदित्य L1 हर समय सूर्य की इमेजिंग करेगा। इसके साथ साथ वो सूर्य के प्रकाश मंडल और क्रोमोस्फीयर का भी अध्ययन करेगा। आदित्य मिशन सूर्य पृथ्वी प्रणाली प्रभाव मंडल कक्षा के लैग्रेंज पॉइंट L1 के आसपास से गुजरेगा। इसकी पृथ्वी से दूरी 15 लाख किलोमीटर है। इस स्थिति से ये यान सूर्य को अच्छे से देख सकेगा। इस यान के जरिए सूर्य की विभिन्न प्रक्रियाओं को देखा जा सकेगा। आप ये देख सकेंगे कि सूर्य की गतिविधियों का अंतरिक्ष के मौसम पर कैसे प्रभाव पड़ता है। आदित्य L1 को PSLV यानी कि पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। अनुमान है कि लॉन्च से लेकर अपनी मंजिल तक पहुंचने में इसे कम से कम 4 महीने लगेंगे। इसरो का पिछला मिशन चंद्रयान 2 सफल नहीं रहा था, जिसके परिणाम स्वरूप चंद्रयान 3 मिशन पर अतिरिक्त फोकस किया गया। लेकिन दोस्तों, इसके बावजूद भी भारत ने हार नहीं मानी। अब तक चंद्रयान 3 चांद पर नहीं पहुंच पाया है, लेकिन दोस्तों इससे पहले ही इसरो ने अपनी नजरें सूरज पर टिका दी है। इसरो ने भारत के सबसे भारी GSLV चंद्रयान 3 को ले जाने वाले अंतरिक्ष यान का प्रक्षेपण किया और अब दोस्तों चांद के बाद भारत सूरज पर अपनी नजरें टिकाए बैठा है और पूरी दुनिया भारत को सलाम ठोकने पर मजबूर है। लेकिन दोस्तों, वीडियो खत्म करने से पहले भारत और इसरो के लिए हमारे पास एक शायरी है। खोल दे पंख मेरे परिंदा कहता है, अभी और उड़ान बाकी है। जमीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है। लहरों की खामोशी को समंदर की बेबसी मत समझना नादान, जितनी गहराई अंदर है उतना बाहर तूफान बाकी है। इस पूरे वीडियो के बारे में दोस्तों आपकी क्या राय है, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। साथ ही साथ दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद।